एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था यूनिट फर्स्ट के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए थे जिसमें हमने आपको कम से कम 10 टॉपिक यहाँ पर बताए थे जिसको बताया था कि आप इसे 99% आपके एग्जाम में ये आएँगे और ये 8 नंबर का वेटेज था। ठीक है? तो इसी के साथ-साथ आगे की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आपके लिए यूनिट यूनिट 2 जिसका नाम है धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज होता है एग्जाम में वो होता है कम से कम 7 नंबर का। ठीक है? तो 7 नंबर में आपके सामने बनने वाले हैं टोटल 8 टॉपिक जिसमें पहला टॉपिक आता है आपका धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इससे आपके एग्ज़ाम में धारा घनत्व की विमा पूछी जा सकती है, आपके इसमें मात्रक पूछा जा सकता है, ये कैसी राशि है ये पूछा जा सकता है या खुद इसकी धारा की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, धारा घनत्व की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अगला टॉपिक आता है आपका ओम का नियम। कक्षा 10 से सभी बच्चे ओम का नियम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डायरेक्टली आपसे कक्षा 10 का जो ओम का नियम ये पूछा तो जाने वाला नहीं है, लेकिन ओम के नियम से कभी-कभी जो है आपके एग्ज़ाम में क्या बना दिया जाता है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन-सा ओम के नियम को सत्यापित करता है और इस तरह के आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पर जैसे कि ये इस तरह से विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन-सा है, आप बताइए। ठीक है? तो इस तरह से और ओम के नियम से निकलता है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध क्योंकि V/I बराबर होता है R और ये होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध से ही जुड़ा हुआ आपका आता है प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन भी हाई स्कूल का पोर्शन है, ये तुम्हारा पूरा टॉपिक हाई स्कूल का पोर्शन है, लेकिन इससे बनता है तुम्हारा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल। यहाँ पर बनता है तुम्हारा एक न्यूमेरिकल कभी-कभी जो पूछा जाता है और मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि बहुत हल्का-सा प्रतिरोधों के संयोजन से नीट के एग्जाम में भी एक सवाल बना था 2024 में। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगला कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में। आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। तो आप सभी बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में तैयार कर लेंगे। कभी-कभी विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लिया जाता है, तो कभी-कभी प्रतिरोधकता पूछ ली जाती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आता है आपका विशिष्ट चालकता। ठीक है ना? तो विशिष्ट चालकता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि या तो धारा घनत्व पूछेगा या एग्ज़ाम में विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछेगा या आपके सामने ये विशिष्ट चालकता के बारे में आएगा। ठीक है ना? तो ये जो मैंने आपको बताया 1 और 2 और 3 इन 3 टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक तो डेफिनिटली पूछा ही जाता है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है आपके अगले आने वाले टॉपिकों का, जैसे किस तरह से सवाल आते हैं, ये भी तुम्हारा हाई स्कूल का पोर्शन है, लेकिन ये इंटर में भी पूछा जाता है क्योंकि ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी में ये जो है आपका टॉपिक बनता है। तो वैद्युत ऊर्जा यानी कि किस परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च की हुई है, कौन से परिपथ में कितनी शक्ति का कोई जो है सिस्टम लगा हुआ है ना? इसके ऊपर आंखिक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपके घर में कितनी यूनिट का खर्च आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आप पर बन जाते हैं। तो अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं और आपके पास नोट्स बने हुए हैं, तो इस तरह इसके इन टॉपिक पर बनने वाले जो न्यूमेरिकल हैं, उसकी तैयारी करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि बनता है आपके क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन आता है आपका सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। कभी-कभी इन तीनों में संबंध ज्ञात करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना? इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे टर्मिनल विभवांतर को वी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल के अंदर होता है। ठीक है? बाहर के प्रतिरोध को तो हम बड़े आर से करते हैं, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध ये सेल के अंदर होता है, इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कभी-कभी इनके बारे में कभी-कभी अलग-अलग से पूछ लिया जाता है, तो कभी-कभी यहाँ पर तीनों का एक साथ संबंध आ जाता है, एक साथ संबंध निकालने के लिए आ जाता है। और सबसे ज़्यादा मैं मानूँगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ के 2 नियम आते हैं, एक आता है आपका धारा का नियम और एक आता है आपका वोल्टता का नियम। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में किरचॉफ का नियम नहीं पूछा जाता। कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में किरचॉफ का नियम नहीं पूछा जाता है, किरचॉफ का नियम ना पूछ के वो पूछ लेता है कि धारा के नियम से आप क्या समझते हैं? आपसे कभी-कभी पूछ लेता है कि वोल्टता के नियम से आप क्या जानते हैं? वोल्टता के नियम से, ठीक है ना? तो किरचॉफ का नियम भी 2 तरीके से पूछा जा सकता है और कभी-कभी किरचॉफ का नियम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है धारा और वोल्टता के नियम से भी आ जाता है। और अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन सेतु जो जिसके ऊपर आप बच्चे सब प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये भी बनता है, ठीक है ना? और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो बनता है वो ये भी बनता है। बाकी टॉपिक जो है ओवरऑल है, ये टॉपिक आपके खास
ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे 8 के 8 टॉपिक तैयार करके चलें। अगर आप इन टॉपिकों को भी तैयार करते हैं, तब भी आप बहुत अच्छे से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। थैंक यू।